नमस्कार दोस्तों मेरा टारगेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देना है ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। और ये टेस्ट सीरीज का 22 पार्ट है। जिन भाइयों ने इससे पहले पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उसका करेक्शन हो सके, ताकि आपको सही आंसर मिल सके, कोई मिस्टेक ना हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 स्टॉकहोम में पर हेनरिक लिंक को दिया गया नाम क्या था? तो वर्ष 1939 स्टॉकहोम में पर हेनरिक लिंक को दिया गया नाम क्या था? तो वो था लिंग यार्ड था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लिंग यार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रेडी ने किस खेल में खेलने की योग्यता मापने का परीक्षण बनाया? तो ब्रेडी ने किस खेल में खेलने की योग्यता मापने का परीक्षण बनाया था? वो बनाया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, वॉलीबॉल खेल में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मन में जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जागृत करने वाला योग है। तो मन में जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जागृत करने वाला जो योग है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, राजयोग है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेवास व एथेना किस ओलंपिक खेल से संबंधित हैं? तो फेवास व एथेना जो है वो संबंधित हैं 28वें ओलंपिक खेल से। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और 28वें ओलंपिक खेल 2004 में एथेंस में हुए थे, तो इसका डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एम्मा जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो एम्मा जॉर्ज जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पोल वॉल्ट खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेफ खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों सेफ खेलों का आयोजन जो हुआ था, सेफ यानी दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो इसको शॉर्ट में सैफ बोल देते हैं। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था, इन खेलों का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1984 ईस्वी में हुआ था और काठमांडू में पहली बार ये खेल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीटी उषा के प्रशिक्षक का नाम क्या था? तो पीटी उषा बहुत ही एक उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है ये, और बहुत ही अच्छी दौड़ की चैम्पियन रही हैं ये। तो इनके जो गुरु थे या प्रशिक्षक थे वो थे O.M. नाम्बियार थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, O.M. नाम्बियार थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1058। खो खो खेल की समय सीमा सीनियर वर्ग के लिए कितनी होती है? तो खो खो खेल की समय सीमा जो होती है सीनियर वर्ग के लिए वो होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 37 मिनट होती है। कैसे होता है? ये 4 इवेंट है तो होते हैं, 7 मिनट के 4 इवेंट हुए। 7 मिनट का खेल हुआ, 2 मिनट का गैप हुआ, फिर 7 मिनट का, फिर यहाँ पर 5 मिनट का गैप है, मध्यांतर है, और फिर 7 मिनट का, और फिर 2 मिनट का, और फिर 7 मिनट का। इस तरह से यानी कुल मिलाकर ये 37 मिनट का खेल होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जूनियर लड़कों के लिए कबड्डी के मैदान का आकार क्या होता है? तो जूनियर लड़कों के लिए जो कबड्डी के मैदान का आकार होता है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 13 × 10 मीटर होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैडमिंटन में प्रयुक्त होने वाली चिड़िया में पंखों की संख्या कितनी होती है? यानी शटलकॉक में पंखों की चिड़िया कितने पंख होते हैं शटलकॉक में? तो वो होते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 16 होते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैडमिंटन में प्रयुक्त होने वाली चिड़िया का वजन कितना होता है? और उसका वजन कितना होता है, शटलकॉक का वजन कितना होता है? वो होता है 4.75 से 5.50 ग्राम के बीच होता है, यानी मिनिमम 4.74 और मैक्सिमम 5.50 ग्राम होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिफ्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लिफ्ट शब्द का जो संबंध है
वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बैडमिंटन खेल से है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैम रेखा का संबंध किस खेल से है? तो टैम रेखा का जो संबंध है वो है बैडमिंटन से है, वो भी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बैडमिंटन से है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन में 2 सेट के मध्य विश्राम का समय कितना होता है? तो बैडमिंटन में 2 सेट के मध्य जो विश्राम का समय होता है वो होता है 3 पार्ट, ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 मिनट होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैराथन दौड़ की शुद्ध दूरी क्या होती है? तो मैराथन दौड़ की जो शुद्ध दूरी होती है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 26 मील 385 गज होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 26 मील 385 गज होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1066, मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता क्या कहलाती है? तो मेरुदंड की जो पार्श्विक वक्रता कहलाती है वो कहलाती है स्कोलियोसिस कहलाती है। स्कोलियोसिस जो है मेरुदंड में तिरछापन आ जाता है, ज़्यादा वक्राकार हो जाती है मेरुदंड, स्पाइन जो है ज़्यादा वक्राकार हो जाती है, तो इसको लियोसिस बीमारी वो कहलाती है। यानी सी और एस के आकार की हो जाती है, सी और एस के इस टाइप के आकार की हो जाती है। और जो तैराकी और जिम्नास्टिक से संबंधित खिलाड़ी हैं उनमें इस रोग की संभावना अधिक होती है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय, क्वेश्चन दोबारा से देखिए, यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय 300 सेकंड था तथा उसकी हृदय गति 1 से 1.5 मिनट में 80 होती है तथा 2 से 2.5 मिनट में 70 होती है तथा 3 से 3.5 मिनट में 60 होती है, तो बताइए फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? तो हमें फिटनेस इंडेक्स बताना है। तो दोस्तों फिटनेस इंडेक्स जो होगा ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 71.43 होगा। तो इसका मान कैसे निकालते हैं? फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो बराबर होता है 100 इंटू जो समय होता है परीक्षण का वो सेकंड में कितना है, 300 सेकंड है जैसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 सेकंड, 300 अपॉन होता है, ये अपॉन होता है 2 इंटू और कुल जो है कुल धड़कनों की संख्या, यानी 80 ये है और 70 ये है और 60 ये है, 60, तो कितने ही 210 होगी ये टोटल 210। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से निकालते हैं इसको और बराबर ये हो जाएगा 71.43 होता है, ये ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से निकालते हैं, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विभंग जिसमें दोनों अस्थियों के भग्न छोर एक दूसरे से टकराते हैं, तो वह कौन सा है? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, अंतर्घटित विभंग कहते हैं इसे, या इंग्लिश में इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहा जाता है इसे। और इसमें क्या होता है कि एक हड्डी टूट कर जो है दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाती है। तो यह है डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है? तो उंगली में जब चोट लग जाती है तो बैंडेज का जो उपयोग किया जाता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, रोलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो बैंडेज है व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाने वाला बैंडेज होता है और इसका उपयोग जो है शरीर के भागों को अचल करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1070, व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर हड्डियों में होता है, यानी कौन सी हड्डियों में होता है ये? तो दोस्तों ये जो होता है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, घुटने के नीचे होता है। घुटने के नीचे जो हड्डियाँ होती हैं यानी टांग के निचले भाग में जो हड्डियाँ होती हैं उनमें ये फ्रैक्चर होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशीय मरोड़ या ऐंठन का क्या कारण होता है? तो पेशीय मरोड़ या ऐंठन का जो कारण होता है वो होता है, एक तो नमक की कमी होती है, शरीर में जब नमक की कमी आ जाती है
तो पेशी में कोई भी चोट लग जाए तो, और अति संवातन होता है ये तीनों ही होते हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है ये सभी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1072। ये त्वचा की चोट है जो आमतौर पर किसी उपस्कर विशेष के साथ घर्षण या जिस जगह पर अस्थि त्वचा के काफ़ी नज़दीक हो उस जगह पर गिरने की वजह से लगी चोट के कारण होती है। तो कौन सी चोट त्वचा की ऐसी चोट है? तो वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है खरोंच। खरोंच को रगड़ या छिलना भी कह देते हैं, और इंग्लिश में एब्रेजन कहा जाता है, इसको एब्रेजन कहा जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये विशेषकर ऐसी जगह पर लगती है जहाँ पर अस्थि त्वचा के बहुत ही पास होती है, या कभी कभी नीचे गिरने से भी खरोंच आ जाती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1073। स्प्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? तो स्प्रेन व स्ट्रेन का जो इलाज किया जाता है वो है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, RIC यानी राइस विधि से किया जाता है। तो दोस्तों पहले आपको ये बता दें कि स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है। स्प्रेन जो है मोच को कहते हैं हिंदी में, और ये अस्थिबंध जो लिगामेंट होते हैं अस्थियों के, या जोड़ होते हैं या स्नायु होते हैं, उनमें चोट लगती है तो ये स्प्रेन होता है, अस्थिबंध में होता है, लिगामेंट में होता है ये। और स्ट्रेन जो होता है खिंचाव को कहते हैं, ये मांसपेशी में होता है। तो जब इस तरह की चोट लग जाती है तो राइस का प्रयोग किया जाता है। अब राइस क्या होता है? राइस आर से बनता है रेस्ट, यानी खिलाड़ी को जो है गतिविधि को रोक देना चाहिए, यानी रेस्ट करना चाहिए। और आई से बनता है, आइस यानी बर्फ़, बर्फ़ लगानी चाहिए जख्मी हिस्से पर। और सी से बनता है कंप्रेशन, यानी दबाना चाहिए उस हिस्से को जहाँ पर चोट लगी है। और एलिवेशन होता है, ई से एलिवेशन यानी उठाना चाहिए, जहाँ पर चोट लगी है उस स्थान को ऊपर उठाना चाहिए। तो इस तरह से होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1074। यह नर्म ऊतक चोट है। तो नर्म ऊतक चोट कौन कौन सी है, यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ये कौन सी हैं? रगड़ भी है, मोच भी है, खिंचाव भी है, ये तीनों ही हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की सिकुड़न को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? तो व्यायाम जब हम करते हैं तो मांसपेशियों में सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है, तो इस सिकुड़न को किसके द्वारा रोका जा सकता है? एक तो कम वसा वाले कैल्शियम युक्त भोजन यूज करने से, पोटेशियम युक्त भोजन यूज करने से, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एवं जल का यूज करने से, यानी इन तीनों से ही इसको रोका जा सकता है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1076। एचिलिस टेंडोनाइट्स के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? तो एचिलिस टेंडोनाइट्स क्या होता है? एचिलिस टेंडोनाइट्स जो पिंडलियाँ होती हैं, हमारी पिंडलियाँ, उनकी ये मांसपेशियों को मजबूत करता है। तो इससे मांसपेशियाँ कैसे मजबूत होती हैं? देखिए, एचिलिस टेंडोनाइट्स एक सामान्य स्थिति है जो एडी के पास पैर के पीछे दर्द का कारण बनती है, और इसमें एचिलिस टेंडन शरीर में सबसे बड़ा कंदरा होता है, ये टेंडन होता है। और ये शरीर के जो प्रमुख पिंडलियों की मांसपेशियां हैं, दो कौन कौन सी हैं वो, एक तो गैस्ट्रोनेमियस और दूसरी है सोलियस। तो इनको ये मजबूत करता है। यदि इसके प्रभाव को कम कर दें तो ये दोनों पिंडलियाँ जो हैं, पिंडलियों की मांसपेशियां जो मजबूत हो जाती हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1077। वर्ष 2021 ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन है? जो इस समय ओलंपिक खेल चल रहे हैं उनके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था और ये पहली तलवारबाज बनी है भारत की। तो वो कौन है? बी पार्ट करेक्ट आंसर है, भवानी देवी हैं। फेसिंग में ये पहली हैं, फेसिंग यानी तलवारबाजी में ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं भारत की जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं तथा इन्होंने सैब्रे इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है और इनकी उम्र 27 वर्ष की है। और ये इस समय जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं उनमें भाग ले रही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1078, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल यानी FIA संस्था की स्थापना कब हुई? तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल संस्था की जो स्थापना हुई है वो 1904 ईस्वी में हुई है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और आपको बता दें ये संस्था जो है कार रेसिंग करवाने के लिए जिम्मेदार है, और कार रेसिंग को फार्मूला 1 या F1 के नाम से भी जाना जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1079, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पहले भारतीय कौन बने? तो सिल्वर मेडल जीतकर ये पहले भारतीय बने हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, अमित पंचाल हैं। ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, और इन्होंने एंड टाइम पर 49 किलोग्राम के स्थान पर 52 किलोग्राम में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1080, वर्ष 2020 में दीपक निवास हुड्डा को किस खेल में अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो दीपक निवास हुड्डा को जो अर्जुन पुरस्कार मिला है वो मिला है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कबड्डी खेल में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1081, पिचर किस खेल के खिलाड़ी को कहा जाता है? तो पिचर जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, बेसबॉल खेल के खिलाड़ी को कहा जाता है। यह टीम का मुख्य खिलाड़ी होता है और इसका फंक्शन होता है, इसका कार्य जो होता है गेंद को फेंकना होता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1082, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा जो है एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई थी, वो की गई थी, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2005 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार की स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्टेकिंग कहा जाता है, उसे स्टेकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1084, खमीर और कुकुरमुत्ता क्या हैं? यानी ईस्ट और मशरूम क्या हैं, ये बताना हमें। तो ये हैं फफूंद के, ये उदाहरण हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये फफूंद के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सहज शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यहाँ पर वह है विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, झुंझुनू में स्थापित किया गया है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1086, जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, हाइपोक्लोरोस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, ये दोनों बनते हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको कि पेयजल के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, यानी जो शुद्ध पेयजल होता है उसमें क्लोरीन का उपयोग करके उसको बनाया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा है? तो न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं, तो द्वितीय नियम हमें बताना है कौन सा है। द्वितीय नियम है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, त्वरण का नियम है, त्वरण का नियम है। तो इस नियम के अनुसार जो है त्वरण जो है बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और पहला नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और इस तरह से हैं ये। और शायद तीसरा जो है जड़त्व का नियम है। ये तीनों नियम हैं, तीनों नियम दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो है जड़त्व का नियम। यानी जड़त्व का नियम ये है कि जब तक कोई वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वो उसी अवस्था में बनी रहेगी। ये जड़त्व का नियम कहा जाता है। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी जितना बल तुम किसी वस्तु पर लगा रहे हो वो बल विपरीत दिशा में, यानी उतना ही बल वो तुम पर लगाएगी। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ये तीनों नियम दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1088, यह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में। तो गति में ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा उपस्थित रहती है लेकिन अदृश्य दिखाई नहीं देती? वो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बल होता है वो। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 1089, क्लासिकल एज का संबंध है। तो क्लासिकल एज का संबंध जो है स्पार्टा से भी है और एथेंस से भी है, यानी यूनान से है। यूनान में उस समय दो प्रमुख थे, स्पार्टा और एथेंस। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों से है। और ये जो समय था क्लासिकल एज का 500 से 336 ईसा पूर्व का समय था। ये ईसा पूर्व का समय था क्लासिकल एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1090, कोल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो कोल कपूर कमेटी ने जो अपना कार्य शुरू किया था वो किया था वर्ष 1960 ईस्वी में। यानी वर्ष 1960 ईस्वी में रोम में ओलंपिक खेल हुए थे ग्रीष्मकालीन। तो उसमें भारत का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था। तो उसके लिए क्या कारण था कि खराब प्रदर्शन होने का? तो इसके लिए कोल कपूर कमेटी का गठन किया गया था और इसने 1961 में अपनी संतुष्टि दी थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉगिंग और खेलना करते हैं। तो जॉगिंग और खेलना जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं? सभी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1092, घर जा और दूध पी, किस खिलाड़ी के लिए यह कथन कहा गया था? तो घर जा और दूध पी ये कहा गया था सचिन तेंदुलकर के लिए कहा गया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, सचिन तेंदुलकर के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इप्पो जोड़ों से संबंधित है और इफ्रिजमेंट हॉकी से, नेल्स कुश्ती से, ये तीनों ही सुमेलित हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल टाइगर के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है? तो बंगाल टाइगर के नाम से जो विख्यात खिलाड़ी हैं वो सौरभ गांगुली हैं और इन्हें दादा भी कह देते हैं, सौरभ गांगुली हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रैडमैन की ड्रीम टीम में एकमात्र एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो ब्रैडमैन ने एक ड्रीम टीम सोची थी, तो उनकी एकमात्र एशियाई खिलाड़ी कौन थे उनकी टीम में? वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सचिन तेंदुलकर। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1096, महाराजा पीतपुरम कप का संबंध किस खेल से है? तो महाराजा पीतपुरम कप का जो संबंध है वो है टेबल टेनिस से है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाभ सिंह एथलेटिक्स की किस प्रतियोगिता के मुख्य खिलाड़ी हैं? तो लाभ सिंह जो है वो है ट्रिपल जंप के। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ट्रिपल जंप के खिलाड़ी हैं, मुख्य खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शिवाजी स्टेडियम जो स्थित है वो है दिल्ली में स्थित है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी पोलो का आयोजन सबसे पहले किस नगर में हुआ था? तो हाथी पोलो का आयोजन हुआ था सबसे पहले, वो हुआ था जोधपुर में। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, जोधपुर में हुआ था। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1100, ब्रेसिंग हाइट किस खेल से संबंधित है? तो ब्रेसिंग हाइट जो संबंधित है वो है तीरंदाजी खेल से। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तीरंदाजी खेल से संबंधित है। तो ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।